स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसका जो क्वेश्चन है हमारे पास 2 वो हम इसमें जो है सॉल्व करने लगे और कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल है, यानी ये x है और ये y है, दो वेरिएबल है। इन दो वेरिएबल की हमने इस तरह वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड ऐसे करते हैं कि एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी एक को उस पूरी इक्वेशन में से खत्म करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और उसकी हेल्प से जो अननोन है जिसको हमने एलिमिनेट किया वो भी आ जाएगी। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, एलिमिनेट करना, निकालना, उस पूरी इक्वेशन में से उड़ा देना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 7x - 2y = 17, 3x + 4y = 17। तो इसमें देखें जैसे कि पहले मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं उसमें भी मैंने बताया था कि एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो आपके पास वेरिएबल है x, क्या वो उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर x है दोनों में वेरिएबल, इसमें हमारे पास क्या है 7 है, इसके साथ क्या है 3 है। ये जो 7 है और ये 3 है ये इस वेरिएबल के कोफिशिएंट है, यानी जो शुरू में नंबर लिखा होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, और ये हमारे पास वेरिएबल है। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। अगर दोनों वेरिएबल आपके पास डिफरेंट है दूसरे वेरिएबल को चेक कर लिया जाता है। इससे भी देखिए हमारे पास यहाँ 2y है, यहाँ 4y है, यानी यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, ये दोनों कोफिशिएंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि अगेन हमारे पास क्या है कि ये वेरिएबल भी सेम नहीं है। जब वेरिएबल सेम नहीं होते तो फिर आपको वेरिएबल सेम करने पड़ते हैं। तो कैसे हम वेरिएबल को सेम कर सकते हैं, बहुत आसान सा है। इस वाले में हाल है कि हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, यानी इक्वेशन जो 1 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, अभी देखिए हमारे पास क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्टेप में जैसे ही कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ऑन बोथ साइड, ठीक है। -2 × 2y = 2 × 17, 7 2 = 14, 2 2 = 4 और 17 2 = कितना हो गया 34। ये हमारे पास जो है तीसरा वेरिएबल आ गया। अब अगर आप देखें इसमें हमारे पास इक्वेशन जो इसको थोड़ी देर भूल जाए। अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 और 3, इसमें हमारे पास यहाँ क्या है 4y है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 4y। तो इनमें हमारे पास देखें ये और ये दोनों वेरिएबल क्या है सेम आ गए। इसलिए इस इक्वेशन को ये जो मैंने लिखा था मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया था कि यहाँ 4 है, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये देखो दोनों वेरिएबल सेम आ जाएंगे। या अगर वेरिएबल सेम दे दिए हैं या आपने उनको वेरिएबल को सेम किया, जैसे यहाँ सेम दिए नहीं थे हमने सेम उनको बनाया, जैसे यहाँ देखो 4y और 4y सेम हो गए। जब आपके पास वेरिएबल सेम हो जाते हैं तो फिर आप अगला मरहला आता है साइन देखने का। आप साइन देखते हो कि दोनों के साथ साइन कौन सा है। अगर दोनों के साथ साइन ऑलरेडी डिफरेंट है तो फिर आप ऐड करोगे, जैसे कि यहाँ पर इधर प्लस है और इधर माइनस है, ऑलरेडी साइन डिफरेंट है तो आप ऐड करोगे, क्योंकि डिफरेंट साइन की वजह से उस वेरिएबल ने एलिमिनेट हो जाना है, कट जाना है, खत्म हो जाना है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये दोनों सेम है। अगर साइन सेम होते तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन किसको 2 और 3 को हम क्या करना है ऐड करना है। अब हमारे पास जो है इसको लिखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं 14x - 4y = 34 आ गया और दूसरा हमारे पास 3x + 4y = 17 आ गया। अब इसमें देखिए हमारे पास -4y + 4y से कैंसिल, 14 + 3 17x हो गया और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो एक आ गया यहाँ 51 आ गया, ठीक है जी 51। ये हमारे पास कितना आ गया 51। अब हमारे पास क्या है, हमें x चाहिए तो हमारे पास 17 इधर जो मल्टीप्लाई हुआ है उस तरफ इसने जाके क्या हो जाना है डिवाइड हो जाना है। 17 का टेबल 3 टाइम जाएगा तो हमारे पास x की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब यही हम क्या कर देंगे पुट इन 1 कर देंगे। 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दूसरा वेरिएबल भी आ जाएगा। अब हमारे पास देखो 7 है, आगे क्या है x की जगह में लिख दिया 3, अब -2 आगे क्या है y एज इट इज आ जाएगा = 17। 7 3 = 21 - 17 = 2y। अब हुआ क्या कि हमारे पास ये जो 2y है उधर जाके प्लस हो गया, ये 17 इधर आके माइनस हो गया। 21 में से 17 गया पीछे 4 बचेगी और यहाँ 2y। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाए तो y, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हमारे पास x की भी वैल्यू है और y की भी हम चेक कर लेते हैं।
उसने पूछा नहीं है, लेकिन हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसे चेक करेंगे। ये देखिए 7 है, आगे क्या x, x के जगह हमें क्या पुट करना है 3 पुट कर दिया, आगे -2, आगे है y, तो y की जगह हमें क्या पुट कर देना है 2 पुट कर देना है, और दूसरी तरफ 17, 7 3 is 21, 2 2 is 4 is equal to 17, तो 21 में से 4 गए, 17 is equal to 17। तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, तो हमारा हमने वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। बेशक वीडियो को आप ऐसा करें कि पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि स्क्रीनशॉट लें फिर क्या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम चलते हैं जी पार्ट बी की तरफ। इसका जो पार्ट बी है, अच्छा जो हमारे पास इसका पार्ट बी है वो क्या है 16 प्लस 5 है, 16x प्लस 5y है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 39 है, 39 आएगा, और फिर हमारे पास क्या है जी 4 3 31, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 31। ये इक्वेशन 1 है, और ये हमारे पास कौन सी है इक्वेशन 2 है। अब अगर आप देखें तो पिछले वाले में हमारे पास यहाँ 2 था और यहाँ 4 था, तो खुद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इनको सेम कर लिया। अब इसमें हमारे पास x को आसानी से सेम किया जा सकता है, क्यों कि ये 16 है, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x वेरिएबल सेम हो जाएगा। y वेरिएबल को सेम करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये जो 3 है इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 से 15 हो जाएगा, और इस नीचे वाली इक्वेशन को इस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 3 से 15 हो जाएगा। तो y को भी आप सेम कर सकते हो, लेकिन ये है कि वो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y वेरिएबल को सेम करने के लिए, तो x वेरिएबल को सेम करने के लिए हमें एक ही नंबर से एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए इस स्टेप शॉर्ट है तो हम इस x जो वेरिएबल है उसको सेम करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 4 on both side, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 31। 4 4 are 16, 4 3 are 12, और 4 1 are 4, 4 3 are 12। इक्वेशन नंबर क्या आ गया 3। अब हमारे पास इस ये दो इक्वेशन में देखें वेरिएबल क्या आ गए सेम, 16x 16x। जैसे कि मैंने पिछले वाले इसके पार्ट ए में बताया, ये तो क्योंकि पार्ट बी है ना, कि जब आपके पास वेरिएबल सेम हो जाते हैं या सेम दिए जाते हैं, वेरिएबल सेम के बाद आपका अगर मरल आता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तो पिछले में जब हमने वेरिएबल सेम किए थे तो उनमें ऑलरेडी दोनों वेरिएबल के साथ साइन डिफरेंट था, तो वहां पे हमने एडिशन की थी। जबकि इस वाले में हमने वेरिएबल सेम किए तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों प्लस हैं। तो दोनों जब प्लस है तो इसका मतलब है साइन सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो वहां पर सब्ट्रैक्शन होती है, क्यों कि सेम साइन में तो नहीं करते ना, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन में डिफरेंट हो जाएंगे, तो साइन डिफरेंट हो गए तो कटिंग हो जाएगी, हमने कटिंग करनी है, एलिमिनेट करना है। तो अब क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको 3 and 4। तो 3 को मैं पहले लिखूंगा 16x माइनस 12y इज इक्वल टू 124, और 4 को मैं बाद में लिखूंगा 16x प्लस 5y इज इक्वल टू 39। अब मैंने क्यों किया 3 को पहले लेकर रखा और 1 को बाद में रखा, क्योंकि देखो ना ये बड़ी इक्वेशन है, ये देखो ये तो सेम है, लेकिन यहाँ y जो वेरिएबल है उसके सब कोएफिशिएंट बढ़े और कांस्टेंट भी बढ़े। तो एडिशन में तो साइन चेंज नहीं होते, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है। अब इसके साथ कोई साइन नहीं था तो प्लस का साइन था, इसके साथ भी प्लस है, और इसके साथ साइन कोई नहीं था तो प्लस का था, इसलिए मैंने सर्कल लगा दिया ताकि पता चले कि ये ओरिजिनल साइन है। तो सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है दो वेरिएबल और तीसरा कांस्टेंट, ये सारे के साथ प्लस का साइन था, सेम साइन था, इसलिए सारों के साथ साइन चेंज होकर माइनस हो गया। अब माइनस इसलिए किया कि साइन में चेंजिंग आ गई, साइन डिफरेंट हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया, वेरिएबल आपका x एलिमिनेट हो गया। ये कितना हो गया 12 और 5 17y, और साथ साइन माइनस का लगेगा। अब देखो क्यों इन दोनों के साथ साइन माइनस का लगेगा, इन दोनों के साथ साइन माइनस का इसलिए लगेगा, उसकी रीजन है कि देखो इसके साथ भी साइन माइनस है और इसके साथ भी साइन क्या है माइनस है, दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों एक ऐड हो गए और साइन वही रहा जो इनके साथ है। अब साइन इसके साथ कोई नहीं है, इसका मतलब प्लस है, इसका माइनस है, साइन दोनों का डिफरेंट है, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी। 4 में से 9 नहीं निकाल सकते, यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 9 गए तो 1 और 4 5 आ गए, और 11 में से 3 गए तो 8 आ गया। हमें क्या चाहिए y, तो y इधर रह जाएगा, ये 85 के साथ ये प्लस का साइन है क्योंकि 39 छोटा है 124 बड़ा है, तो ये 70 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 70 कितने सर 17 5 सर
क्या होता है 85 होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -5, यानी y की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट इन 1 कर लेते हैं, पुट इन 1। अब 1 में हमने वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगी 16x + 5y है। y की जगह हमने क्या पुट करना है जी -5 और दूसरी तरफ 39 है। अब देखिए 16x हो गया प्लस माइनस माइनस 5 5 25 और दूसरी तरफ कितना हो गया 39 हो गया। 16x हो गया 39 हो गया, ये माइनस उधर आके क्या हो गया +25 हो गया। 16x हो गया 9 और दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे 9 और 5 14 14 का 4 लगा 1 कैरी चला गया 3 और 2 5 और कैरी वाला 1 64, ये 39 + 25 64। अब 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया तो x = 4 16 4 ये 64 है, सॉरी गलती 16 लिखी है, 16 4 64 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमारे लाता है कि चेक करना, तो भी हम चेक करते हैं। चेक में हमारे पास नीचे वाली इक्वेशन में बेशक चाहो तो पुट कर दूं मैं 4x की जगह वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 4 है, -3 y की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है जी -5 है और दूसरी तरफ क्या है 31। अब देखिए यहाँ 4x की जगह हमारे पास 4 आ गया, ये देखिए 4 माइनस इसी तरह 3 इसी तरह y की जगह देखो -5, y की जगह -5 पुट कर दिया। 16 माइनस माइनस प्लस 3 5 15 = 31। 16 और 15 31 होता है, दूसरी तरफ 31, तो आपकी दोनों तरफ इक्वल आ गई, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि आपकी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -5, ये दोनों आपके पास क्या है ठीक है, आपका आंसर आ गया। अभी हम चलते हैं इसके पार्ट, थोड़ी सी जगह है इधर ही कोशिश करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तीसरा पार्ट जो ये पार्ट बी था किसका 2 का, और अब हमारे पास 2 का पार्ट सी है। अब 2 का जो पार्ट सी है x + 2y 3 है, x + 2y = 3 है, इक्वेशन 1 है आपके पास। देन आपके पास 3x 5y 3x और 5y और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 7 है, और ये हमारे पास कौन सी आ गई इक्वेशन 2 आ गई। अब इसमें देखिए हमारे पास वेरिएबल सेम नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है 1 है और इधर 3 है, इधर 2 है इधर 5 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन वेरिएबल को सेम करना है। वेरिएबल को सेम करने के लिए हमें बहुत आसान है इसमें कि देखो इधर कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, ये भी 3 है तो सेम हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 ऑन बोथ साइड। तो 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6y हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2, इनमें देखिए वेरिएबल जो है हमारे पास x हो सेम हो गया, 3x हो गया, और साइन भी कोई नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों के साथ साइन क्या है प्लस है। अब साइन सेम है तो वहां पर सब्ट्रैक्शन होती है, तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 and 4 3 6y = 9, इक्वेशन 3 को लिखा। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 2 को, दैट इज 3x + 5y = 7, क्योंकि बड़ी इक्वेशन को ऊपर छोटी को नीचे, इसके साथ साइन प्लस क्या तो माइनस कर दो, ये प्लस क्या माइनस कर दो, कोई साइन नहीं तो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, प्लस 3x -3x से कैंसिल, 6y में से 5y गया तो जस्ट 1y बचा, और 9 में से 7 गया तो 2 बचा। हमारे पास वैल्यू आ गई y की वैल्यू 2, पुट इन 1 कर लेते हैं। 1 हमारे पास क्या है x प्लस आगे क्या है 2, आगे क्या है y की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास 2 = 3, तो x 2 2 4 = 3, तो x = 3 - 4, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। अब हम इस जगह इसको क्या करते हैं जी चेक करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x है x की जगह -1 प्लस 2 है 2 एज इट इज, y की जगह क्या है 4 है, तो सॉरी 2 है, देखो 2 y की जगह y की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दी, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 3 है, -1 प्लस 2 2 4 = 3, 4 में से 1 गया +3, और दूसरी तरफ भी कोई साइन नहीं तो +3, लेफ्ट राइट इक्वल आ गई। तो इसमें हमने मेथड जो कौन सा यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, खत्म करना, यानी एक वेरिएबल को खत्म करके दूसरे की वैल्यू फाइंड करो, और उसी की हेल्प से फिर जो खत्म किया उसकी भी वैल्यू आ जाती है। तो जब भी आपके पास एलिमिनेशन मेथड आता है, जैसे कि मैंने शुरू में के लेक्चर में बताया था, पहले के लेक्चर में भी, कि सबसे पहले आप देखते हैं कि क्या आपके वेरिएबल सेम है। जैसे यहाँ x आपका वेरिएबल है, इधर 3 है इधर 7 है, तो दोनों जो वेरिएबल हैं वो सेम नहीं है, इसके साथ कोफिशिएंट 3 है, इसके साथ कोफिशिएंट 7 है। फिर आप y की देखते हैं, y में यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब एक y है और इधर 3 y है, तो y की जो तादाद है वो भी इक्वल नहीं है, y जो वेरिएबल है वो भी सेम नहीं है। जब आपके पास वेरिएबल सेम नहीं होते फिर आपको सेम करने पड़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मैं ऐसा करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 ऑन
बोथ साइड। मेरे पास जो इक्वेशन 1 है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा दोनों तरफ। 3 से क्यों मल्टीप्लाई करूँगा कि यहाँ मेरे पास 3 है, तो यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3y, तो मेरे पास जो वेरिएबल y है वो सेम हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 ज़ार 9, और 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा 3y, और 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 ज़ार 15। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को अगर आप देखें तो दोनों में आपके पास जो वेरिएबल y है वो सेम हो गया। जब आपके पास वेरिएबल सेम हो जाता है फिर आप साइन को देखें। साइन हमारे पास सेम है, जब साइन सेम हो, सेम वेरिएबल और सेम साइन हो, तो वहाँ सब्ट्रैक्शन होती है। अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या करने लगे हैं जी, सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 आ गया। और दूसरा हमारे पास क्या है जी, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 है, किधर गया जी, ये हमारे पास क्या है जी 1 नहीं है, ठीक है 1। तो अब हमारे पास क्या है जी, सब्ट्रैक्शन है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो साइन चेंज कर दो, इसके साथ भी साइन प्लस है माइनस कर दो, कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो माइनस कर दो। तो इसमें देखो 3y से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y प्लस y से कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 7 गया तो पीछे 2x बचेगा, और इधर 15 और 1 माइनस 16, दोनों क्यों ऐड हुए, क्योंकि इसके साथ और माइनस 15 के साथ भी माइनस था और 1 के साथ भी माइनस था। जब भी साइन सेम हो तो वो मिलकर एक नंबर बन जाते हैं। अब x है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये x के साथ 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसने उस तरफ जाके डिवाइड हो जाना है। तो 2 8 ज़र 16, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8। अब इसी वैल्यू को आप क्या करो, पुट इन 1 कर लो, 2 कर लो, जिस मर्जी में पुट करो, आपका आंसर सेम आएगा। जब मैं पुट इन 1 करता हूँ तो मेरे पास 1 क्या है, ये कि 3 है, x की जगह -8 प्लस y इज इक्वल टू -5, तो -24 प्लस y इज इक्वल टू -5, प्लस y इधर ही हो जाएगा, ये जो 24 है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, इससे उधर जाके प्लस हो जाना है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी, +19। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये ठीक है या गलत है, वैल्यू फाइंड हमने की है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। अब इसमें पुट करेंगे, 3 है, x है, x की जगह -8 है, आगे क्या है प्लस y की जगह 19 है, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा -5। तो 3 8 ज़र 24 और प्लस 19 इज इक्वल टू -5। 24 में से 19 गया तो 5, 24 बड़ा है तो साथ साइन माइनस का और दूसरी तरफ भी माइनस है, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो दो वैल्यू हैं -8 और +19 ये दोनों ठीक हैं। तो इस तरह हमारे पास पार्ट जो डी है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम पार्ट ई की तरफ चलते हैं। जो पार्ट ई है वो क्या है, 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 है, इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा है जी 2x माइनस y, 2x माइनस y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप देखें वेरिएबल हमारे पास सेम नहीं है, यहाँ 7 ये 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो अगेन इसमें क्योंकि जो वेरिएबल ऊपर 1 था नीचे 3 था, तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन को 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इधर में ऊपर 3 है और नीचे क्या है 1 है, तो इसलिए हम नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल सेम हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 ऑन बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3 और 3 3 ज़र 9, ये हमारे पास कौन सी आ गई, इक्वेशन 3। यानी ये जो इक्वेशन है नीचे वाली, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो गया, 3 1 ज़र 3 हो गया, 3 3 ज़र 9 हो गया। अब इसमें अगर देखें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 में वेरिएबल जो y है वो सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। जब वेरिएबल सेम होते हैं तो अगला मरहला आता है साइन देखने का, तो दोनों के साथ साइन भी क्या है, सेम है। जब सेम साइन हो तो वहाँ सब्ट्रैक्शन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4, यानी 3 और 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 को पहले लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन 3 जो है वो बड़ी है, और जो इक्वेशन 1 है उसको हम बाद में लिखेंगे, इस इक्वल टू 13 हो गया। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए इसके साथ हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इसको माइनस कर दो। तो ये पीछे -x बचेगा, ये वाला कट जाएगा, -x इसलिए बचेगा क्योंकि 7 में से एक x चला गया तो -x बचेगा। 13 में से 9 गया तो -4 बचेगा, और ये वाला माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 4 होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट इन 1 कर लेंगे। 1 में हमने पुट करना है, 1 हमारे पास क्या है जी 3, आगे x की जगह 4 प्लस y इज इक्वल टू -5, और y की जगह हमने वैल्यू नहीं पुट की,
नहीं y तो बल्कि फाइंड करना है ना, y हमने फाइंड करना है। तो 3 4 ज़र 12 प्लस वाई इज इक्वल टू -5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5 -12। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -17 आ जाएगी। अब आप देखें हमारे पास ये देखो 3x, x की जगह 4 था, 4 पुट किया आगे, प्लस y इसी तरह माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 हो गया, और y इसी तरह और -5 इसी तरह। ये 12 इधर प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके माइनस, तो -12 और -5 -17 हो गया। अब बारी आती है चेक की। चेक हम 1 में पुट कर देंगे, दोनों इक्वेशन 3x + y है ना, तो 3x की जगह हमारे पास 4, y की जगह -17 और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, -5 है। 3 4 ज़र 12 -17 इज इक्वल टू -5, तो -5 इज इक्वल टू -5। अब हमने क्या किया, जहां x था वहां हमने क्या वैल्यू पुट की, 4 पुट की, और y की जगह हमारे पास -17 था। तो ये देखो हमने वैल्यू पुट की, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, -17 इसी तरह, और ये -5 इसी तरह। 12 में से 17 में से 12 गया तो -5 आ गया, और दूसरी तरफ यहाँ पे भी देखो हमारे पास -5, लेफ्ट राइट इक्वल आ गई। इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने ठीक किया। तो अब इसका पार्ट बेशक आप इसको वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम इसका जो पार्ट एफ है लास्ट वन वो हम कंप्लीट कर लें। हमारे पास 9 5y 9x - 5y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। 3 4 3x + 4y 3x - 4y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गई, फैमिली हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, 2 आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो x है उसको हम सेम कर सकते हैं। कैसे, इस पर इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 9 हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3। अब 3 ऑन बोथ साइड में क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब इसे 3 मल्टीप्लाई करूंगा, चलिए मैं पूरा स्टेप लिख लेता हूं ताकि आपकी आसानी के लिए आपको समझ आ जाए। 3 10 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12 और 3 10 ज़र 30। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 3। अब आप देखें इक्वेशन 3 और इक्वेशन जो हमारे पास 1 है वो सेम है, दोनों के साथ साइन भी सेम है, इसलिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 3, 1 और 3, तो 9x - 12y इज इक्वल टू 30। इन तीन को पहले लिखा तो बड़ी इक्वेशन है, बाद में क्या आ जाएगा, 9x - 5y इज इक्वल टू 2। साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन में क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। ये देखो इससे कट गया, तो हमारे पास क्या हो गया, 12 में से 5 गए तो कितने हो गए, -7y, और इधर कितना बचेगा, 30 में से 2 गए तो 28। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 28 डिवाइड बाय -7 7 4 ज़र 28। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, -4। 14 1 कर दो, 1 में पुट कर दो, y की वैल्यू -4 क्योंकि जिससे माइनस साइन है उधर जाकर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का साइन आएगा, तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, क्योंकि 30 बड़ा था ना तो बड़े नंबर का साइन लगता होता है, साथ 2 छोटा था। 7 4 ज़र 28 तो -4 आ गया। 9x - 5y इज इक्वल टू 2। 9x - 5y था, 9x - 5y की जगह y की वैल्यू और दूसरी तरफ 2 इसी तरह। 9x माइनस प्लस 20 हो गया, तो भाई 20 इज इक्वल टू 2। तो 9x इज इक्वल टू 20, ये प्लस 2 उधर जाके -20 प्लस 20 उधर जाके -20 हो गया, तो मेरे पास 20 में से 2 गए तो 18 है, 20 बड़ा है, साथ साइन माइनस का, तो -18 नीचे क्या आ गई, 9 9 2 ज़र 18, तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। ठीक है, अब x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब बारी आ गई चेक की, तो 9x - 5y इज इक्वल टू 2 है, यानी कि इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, 9x की जगह -2 और 5 की जगह -4 इज इक्वल टू 2। 9 2 ज़र 18 माइनस प्लस 5 4 ज़र
20 इज इक्वल टू 2, तो 20 में से 18 गया तो +2, दूसरी तरफ भी कोई साइन है तो प्लस, देखो लेफ्ट राइट इक्वल आ गई तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। यानी x की वैल्यू देखो -2 था तो x की जगह -2, y की वैल्यू -4 तो -4 पुट किया, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो प्लस, 5 4 = 20, 9 2 = 18, -18 आएगा और यहाँ प्लस आएगा। तो 20 में से 18 गया तो 2 बचे, 20 बड़ा साइन प्लस के साथ कोई साइन नहीं था, प्लस था, तो लेफ्ट राइट इक्वल आ गई। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट एफ था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो बाकी के जो इसका ABC है वो भी मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए, तो आई होप कि बस समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे सिर्फ हमने चेक करने के लिए काम किया।